हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हमने मैटप्लॉट विद पांडास के साथ काम करना है और इस लेक्चर में हमारा ये लेक्चर नंबर 10 है और लेक्चर नंबर 10 में हमने पांडास को अटैच करना है, यानी मैटप्लॉट को यूज़ करते हुए पांडास के साथ यूज़ करना है। अब इसको मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करूँ। हमारे पास जो है मैटप्लॉट और पांडास। पांडास में क्या होता है, पांडास से जो है हम डेटा रीड और एनालाइज कर सकते हैं और मैटप्लॉट में हम क्या करना है, डिफरेंट चार्ट्स पे जो है बना के हम आगे जो है इसको इसके प्रेजेंट कर सकते हैं। अब अगर इस लेक्चर की अगर मैं बात करूं कि हमने पांडास और मैटप्लॉट को एक यानी इनको साथ कैसे यूज करते हैं वो हम देखेंगे। और यहाँ पे रियल वर्ल्ड लाइफ में जो है डेटा अक्सर सीएसवी में या डेटा फ्रेम में होता है और विजुअलाइजेशन भी डायरेक्ट डेटा फ्रेम से ही की जाती है। यहाँ पे लास्ट में लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि हमने डायरेक्टली लिस्ट के साथ और एरेज के साथ काम किया था और इसमें जो हमने रियल वर्ल्ड डेटा को किस में करेंगे, डेटा उसमें पांडास डेटा फ्रेम में करेंगे। और इस लेक्चर के अंदर जो है हम क्या क्या चीजें कवर करवाने वाले हैं, यानी कवर करवाने वाला हूं मैं। तो यहाँ पे जो है पहले हमने यहाँ पे इस पे चेक करना है कि हाउ पांडास वर्क विद मैटप्लॉट और उसमें हाउ टू प्लॉट डेट उसमें डेटा डायरेक्टली फ्रॉम डेटा फ्रेम्स और उसके बाद हाउ टू क्रिएट चार्ट्स। और इसी चीज को यानी डेटा सेट का यूज करते हुए हम जो है किस तरह इस डेटा को बना सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक सैंपल डेटा दिया हुआ है। इसी सैंपल डेटा को यहाँ पे मैं एक बात और बता दूं, ये जो पीपीटी फाइल है इसको मैं डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि मैं ये सैंपल डेटा और जितने भी चीजें साथ साथ ले रहा हूँ ये सब यहाँ पे इस बार मैंने पीपीटी फाइल में ऐड करना स्टार्ट किया। वो इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वहाँ पे लेक्चर तो सुनते हैं लेकिन जो कोड की बारी होती है वहाँ पे कंफ्यूजन लगता है, या जो है उनमें डबल कोटेशन के बजाय सिंगल कोटेशन यूज करते हैं, उसमें कॉमा के बजाय वो सिंगल या कॉमा उसमें सेमी कॉलन यूज करते हैं। तो इस वजह से जो है मैंने यहाँ पे ये डेटा फ्रेम भी साथ में सैंपल डेटा रखा है और साथ साथ एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैंने जुपिटर ओपन किया और जुपिटर ओपन करने के बाद यहाँ से जो है मैं एक नया फाइल ले रहा हूँ और उसके बाद इसको कट कर रहा हूँ। यहाँ पे इसको कोलैप्स करेंगे और यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो आपके पास जो है ये जुपिटर आया। अब जुपिटर तब ऑन होगा जब हमारे पास जो है डेटा होगा, यानी हमारे पास जो इंटरनेट होगा, इंटरनेट पे एक्सेस होगा, ये ऑनलाइन काम कर सकते हैं इस पे। अब इसको सबसे पहले हमने क्या करना है, इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट पांडास एज पीडी। ठीक है, मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ पांडास को। पांडास को किस नाम से कॉल करूंगा, हमेशा पीडी के नाम से कॉल करूंगा। और इसी तरह जो है मैंने सेकंड इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट मैटप्लॉट, मैटप्लॉट लिब। और इसको जो है डॉट पी वाई पी एल ओ टी, पी वाई पी एल ओ टी, प्लॉट तो प्लॉट है और पी वाई जो है ये हमारे पास पाइथन है, यानी इसका फुल फॉर्म पाइथन है। और एज पी एल टी, यानी जब भी मैं इसको कॉल करूंगा इस नाम से इसको कॉल करूंगा मैटप्लॉट को, और पांडास को मैंने पी डे के नाम से इसको कॉल करना है। अब नेक्स्ट जो है मैंने क्या करना है, सिंपली मैंने यहाँ पे एक सिंपल एक डेटा बनाया, डेटा। और डेटा के अंदर मैंने क्या करना है, डबल कोटेशन के अंदर यहाँ पे 2 से 3 नाम लेना है। और नाम लेने के लिए यहाँ से जो मैंने क्या करना है, डबल कोटेशन के अंदर ए एल आई, और उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे कॉमा दिया और डबल कोटेशन के अंदर यहाँ पे रखूंगा एक और नाम और थर्ड, यानी मैं ये रैंडमली नंबर इसलिए लिख रहा हूँ, ये मुझे नाम याद हो गया इस वजह से। अब हमजा, और उसके बाद जो है यहाँ पे रखेंगे ZARA। अब जब ये एंड हो जाए तो उसके बाद यहाँ पे कॉमा देंगे और कॉमा देने के बाद अब यहाँ से जो है मैंने क्या करना है, मार्क्स लिया। मार्क्स लेने के बाद अब इसके अंदर जो है यहाँ पे 1 बाय 1 हर एक स्टूडेंट के अपने अपने मार्क्स दूंगा। यहाँ पे 85, 76 और इसके बाद जो है 89 और उसके बाद 67। ठीक है, ये मैंने नंबर्स जो है मार्क्स अपनी तरफ से दे दिए। अब इसको हमने क्या करना है, डी एफ इज इक्वल टू डेटा फ्रेम बनाना है। डेटा फ्रेम बनाने के लिए यहाँ पे मैंने पी डी लिखा और डेटा फ्रेम, सिंपली मैंने डेटा फ्रेम, अभी मैं डेटा फ्रेम बना रहा हूँ और यहाँ पे मैंने लिखा है डेटा। ठीक है, और जब जो स्टूडेंट जो है सिर्फ मैट प्लॉट पे काम कर रहे हैं तो उनके लिए जो है यही कहूंगा कि ये जो काम कर रहे हैं ये पांडास का काम है, यानी मैं डेटा फ्रेम बना रहा हूँ, उसके बाद फिर हम इसको मैट प्लॉट पे इसको ग्राफ बनाएंगे। तो सिंपली मैंने यहाँ पे प्रिंट लिखा और प्रिंट के बाद यहाँ पे लिखेंगे डी एफ। और अब अगर इस पे रन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे हमारे पास जो है यहाँ पे लोडिंग स्टार्ट हो गई है। अब ये एक बार लोडिंग होके हमारे पास जो है यहाँ पे आउटपुट आने वाला है। आउटपुट हमारे पास ये आ गया, लिखा हुआ है नेम और उसके बाद मार्क्स और उसके बाद जो हमारे पास 1 बाय 1 4 नेम है, 4 नाम है और उसके बाद उनके मार्क्स हैं। ये एक डेटा सेट बन गया। अब इसमें हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमने क्या बनाया, पांडास का डेटा फ्रेम बनाया है जिसमें स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। अब नेक्स्ट जो है मुझे क्या करना है, नेक्स्ट सिंपली लाइन प्लॉट यूजिंग पांडास। क्या करना है, लाइन प्लॉट यूजिंग पांडास। अब लाइन प्लॉट में हमने सिंपली क्या लिखना है, डी एफ मार्क्स और प्लॉट किस तरह बनाएंगे। यहाँ पे आगे सिंपली मैं सेम लिखूंगा डी एफ, और डी एफ के अंदर किस चीज को टारगेट करना है, यहाँ पे मैं टारगेट करूंगा मार्क्स को। ठीक है, मार्क्स।
और अब इसको क्या बना दें, प्लॉट बना दें। जैसे प्लॉट बन जाए तो हमारे पास जो है यानी ये प्लॉट बना दिया, और प्लॉट को शो करने के plt डॉट शो, ठीक है, डॉट शो करने के बाद यहाँ पे हमारे पास जब भी हमने मैट प्लॉट को शो करना हो तो हम plt डॉट शो यानी आउटपुट में चाहिए तो हम इससे करेंगे, और जब हमें पांडास पे जो आउटपुट चाहिए तो तब जो है हम क्या करेंगे, सिंपली प्रिंट लिखेंगे और उस प्रिंट के बाद उस डेटा फ्रेम का नाम लिखेंगे जो यहाँ पे इसके अंदर है। अब इसके बाद यहाँ से जो है मैंने क्या कर दिया, अब देखें यहाँ पे 2 लाइनें लिखे हैं। अब इस 2 लाइनों में यहाँ पे हमारे पास हमने टारगेट किया डीएफ को। डीएफ कौन सा है, डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम कहाँ से लेगा, वो यहाँ से लेगा, यानी इस डेटा फ्रेम को किस में हमने बनाया, मैंने कहा कि डेटा फ्रेम बनाओ डीएफ, यानी इसमें डेटा फ्रेम बनाओ पांडास में, और उनको कन्वर्ट करके शॉर्ट नाम दे दो किसमें, डीएफ बना दो। और ये हमारे पास डेटा फ्रेम बन गया, और डेटा फ्रेम में फिर मैं उसके अंदर कह रहा हूँ कि मुझे यहाँ पे मार्क्स को मैट प्लॉट बना के दे दो। और जैसे मैंने यहाँ पे रन पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि ये एक हमारे मैं थोड़ा सा जूम कम कर रहा हूँ, अब यहाँ पे हमारे पास जो है ये एक प्लॉट बन के आ गया। अब पांडास का प्लॉट जो है इंटरनली मैट प्लॉट यूज करता है, और लाइन प्लॉट जो है ट्रेंड में दिखाता है, यानी ये हमारे पास जो है ये ट्रेंड दिखा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास होगा ये लाइन प्लॉट नंबर 2 पे विद लेबल्स है, और उसमें अगर आप चाहें तो लेबल्स और वो भी ऐड कर सकते हैं। किस तरह करेंगे, यहाँ पे सिंपली आएंगे एज इट इज आप लिख दें। मैं सोच रहा हूँ कि ये लेबल और ये चीजें जो है आप खुद भी कर सकते हैं, यानी आप लेबल बनाना चाह रहे हैं, यहाँ पे आपने लिखा है plt डॉट टाइटल और लेबल, और इसमें ये आप खुद कर दें, क्योंकि पिछले 9 लेक्चर में मैं यही करते हुए आ रहा हूँ, इसलिए जो है मैं ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ। मैं डायरेक्ट जो है उसमें थर्ड पॉइंट पे जा रहा हूँ। अब थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या होगा, बार चार्ट। अब बार चार्ट में आगे हम बार चार्ट में भी टाइटल बनाने वाले हैं, ये आपके लिए छोटा सा टास्क दे रहा हूँ। अब बार चार्ट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बार चार्ट का मतलब क्या होता है, सिंपली मैंने यहाँ पे लिखा है df डॉट प्लॉट। अब df डॉट प्लॉट थोड़ा सा कंट्रोल प्लस करके जूम कर रहा हूँ, और उसके बाद जो है यहाँ पे मैंने रखना है, एक साइड पे रखा है x इज इक्वल टू एक साइड रखेंगे नेम, और एक साइड पे जो है यानी यहाँ पे एक साइड पे नेम लिखा और कॉमा दिया, उसके बाद y। ठीक है, अब ये x और y कहाँ से आ रहे हैं वो भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूंगा यहाँ पे सिंपली मार्क्स। अब मार्क्स के बाद यहाँ पे रखेंगे काइंड, कौन सा काइंड होना चाहिए, यानी जो चार्ट है वो कौन सा काइंड होना चाहिए, वो है बार। ठीक है, ये एक ही लाइन लिखने के बाद आप plt डॉट शो, और शो के बाद अब अगर इसको रन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है ये पूरा डेटा आ गया। दैट्स गुड यार, बेहतरीन है। अब ये पूरा बन के आया है, यहाँ पे लिखा हुआ है मार्क्स, और उसके बाद जो है यहाँ पे लिखा हुआ है नेम, और ये नेम आ गए और इनके मार्क्स आ गए। तो इस तरह जो है हम काम करते हैं, और काम बहुत बेहतरीन जा रहा है। आई होप कि आपको एक एक लाइन जो है ये समझ भी आ रही है, और इसको शो करना ये तो हम करते हुए आ रहे हैं। और आप देखें बार चार्ट जो है क्या करते हैं, कंपेरिजन के लिए बहुत बेस्ट है। किस तरह, जैसे यहाँ पे देखें इस लाइन में मैं कंट्रोल माइनस करके थोड़ा सा जूम कम कर रहा हूँ ताकि ये हमें सही से विजिबल रहे, और यहाँ पे देखें इस लाइन में हमें अंदाजा हो रहा है कि कौन सा जो है, यहाँ पे हम इजीली गैस कर सकते हैं कि किसके जो है ज्यादा मार्क्स हैं और किसके कम मार्क्स हैं। अब यहाँ पे थर्ड पॉइंट पे बढ़ते हैं। अब हमारे पास जो है यहाँ पे हिस्टोग्राम है, लेकिन हिस्टोग्राम से पहले जो है मैं एक काम करता हूँ कि टाइटल वगैरह भी ऐड करना चाह रहा हूँ, क्योंकि ऐसा लग रहा है जो स्टूडेंट हैं इस बात पे कंफ्यूज होंगे कि टाइटल सर ऐड क्यों नहीं कर रहा। यहाँ पे कंट्रोल प्लस कर रहा हूँ, और यहाँ से जो है इसको टाइटल भी ऐड कर लेते हैं। सिंपली क्या करना है, यहाँ पे df डॉट प्लॉट मैं अलग से इनको ऐड कर रहा हूँ, और यहाँ से बल्कि ये एक्स्ट्रा जो स्पेस है, x इज इक्वल टू डबल कोटेशन के अंदर ये स्पेस नेम, पहला हमारे पास हो गया नेम, और कॉमा देने के बाद y इज इक्वल टू, अब y के अंदर मैंने क्या रखना है, मार्क्स रखना है, और फिर कॉमा दिया। अब हमारे पास काइंड क्या होगा, काइंड इज इक्वल टू, काइंड मैंने यहाँ पे रखना है बार, तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया बार। अब इसके बाद plt डॉट टाइटल, सिंपली आपने टाइटल लिखा, और टाइटल के अंदर यहाँ पे क्या रखेंगे, स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स बल्कि स्टूडेंट मार्क्स लिख लेते हैं, स्टूडेंट मार्क्स। इसके बाद लेबल ऐड करना है, तो यहाँ पे आपने सिंपली लिखा plt x लेबल, और इसके बाद यहाँ पे डबल कोटेशन के अंदर अपने लेवल का नाम भी लिख दें। हम x एक्सेस में क्या रखेंगे, स्टूडेंट्स का नाम उसमें रख रहे हैं, और plt डॉट y एक्सेस में हम क्या रखेंगे, y लेवल में, तो y लेवल में हमारे पास यहाँ पे होगा मार्क्स, यहाँ पे मैंने लिखा है मार्क्स।
अब सिंपली मैंने यहाँ पे पीएलटी डॉट शो, यही चीज था कि हमारे पास, यानी ये एक लाइन तक जिसमें हमें टाइटल ऐड करना था, ये दो लाइनें जो है हमने एक्स लेबल और वाई लेबल में ऐड किया, जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे नाम क्या हुआ, स्टूडेंट मार्क्स, ये हमारा टाइटल है मेन। और उसके बाद जो है यहाँ पे ये स्टूडेंट्स, यानी स्टूडेंट्स के नाम होंगे, और साइड में जो है हमारे पास मार्क्स होंगे। तो यही चीज था कि जिसमें हम जो है टाइटल और लेबल वगैरह ऐड करना था। अब नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, हिस्टोग्राम है। अब हिस्टोग्राम में भी यहाँ पे टाइटल और लेबल वगैरह दिए हुए हैं, लेकिन मैं इसमें ऐड नहीं करना चाह रहा, सिंपली एक एक लाइन का कोड लिखने वाला हूँ, क्योंकि अभी तक हम यही करते हुए आ रहे हैं। यहाँ पे आपने लिखा है DF और डबल कोटेशन के अंदर मार्क्स, और मार्क्स के अंदर यहाँ पे जो है हम क्या रखेंगे, डॉट प्लॉट। मैं कह रहा हूँ कि एक ग्राफ बनाओ, और ग्राफ का काइंड जो है क्या होने वाला है, काइंड इज इक्वल टू डबल कोटेशन के अंदर काइंड होगा हिस्ट, यानी हिस्टोग्राम, और इसके साथ जो है बिन्स, यानी इसकी जो रेंज है वो मैं यहाँ पे 5 रख रहा हूँ, और सिंपली मैं इसको यहाँ पे रख रहा हूँ PLT डॉट शो। ये एक ही लाइन जो है पूरा हिस्टोग्राम बना के हमें दे देगा। तो आप देखिए, मैं कंट्रोल माइनस किया और ये हमारे पास जो है हिस्टोग्राम बन के आ गया। अब ये फ्रीक्वेंसी आया साइड में, और इस साइड में जो हमारे स्टूडेंट के मार्क्स आ गए। अब ये इजी था। आप चाहें तो इसमें सेम एज इट इज टाइटल और लेबल वगैरह ऐड कर सकते हैं, यानी यहाँ से भी कॉपी करके और आप वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं ये चीज़ नहीं करना चाह रहा, क्योंकि जल्दी जल्दी मैं इसको वाइंड अप करना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास पाई चार्ट। अब पाई चार्ट में, बल्कि स्कैटर है, उसके बाद पाई चार्ट है। स्कैटर और पाई चार्ट, पहले पहले उसमें पाई चार्ट को देखते हैं, उसके बाद हम स्कैटर पे जाएंगे। अब पाई चार्ट में किस तरह होगा, जैसे यहाँ पे मैंने क्या करना है, df डॉट सेट इंडेक्स, ठीक है, सेट इंडेक्स। सेट इंडेक्स के अंदर यहाँ पे रखूंगा डबल कोटेशन के अंदर, यहाँ पे रखेंगे नेम, और उसके बाद नेम के बाहर जो हमने क्या क्या रखना है, डबल कोटेशन के बाहर यहाँ पे रखेंगे मार्क्स। अब मार्क्स के अंदर डॉट यहाँ पे बाहर रखेंगे प्लॉट। प्लॉट के साथ जो है मैंने यहाँ पे काइंड देना है, इस ग्राफ का कौन सा काइंड क्या होना चाहिए, पाए है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है पाए, ठीक है। और उसके बाद बायर में, पाए में हमेशा क्या होती है, परसेंटेज भी होती है, तो मैंने यहाँ पे ऑटो और पैक्ड दे दिया, इज इक्वल टू डबल कोटेशन के साथ मैं यहाँ पे परसेंटेज देना चाह रहा हूँ, परसेंटेज 1.1, और उसके साथ जो है 1.1 F, और फिर 3 टाइम जो है परसेंटेज का सिंबल, ये हमारे पास जो है इस तरह बन के आ जाएगा। और यहाँ पे PLT डॉट शो करेंगे, कंट्रोल प्लस कर रहा हूँ थोड़ा सा जूम, और ये हमारे पास सही से कोड नजर आए। यहाँ से जो है मैं इसको रन पे क्लिक करूँगा, और जैसे मैं रन पे क्लिक करूँ तो हमारे पास यहाँ पे थोड़ा सा लोड करने के बाद ये पूरा चार्ट बन के आना चाहिए। ये क्या बन के आया भाई, क्या बन के आया, यहाँ पे कह रहे हैं इनकम्प्लीट फॉर्मेट, हमारे पास फॉर्मेट ही कंप्लीट नहीं है। कौन सा फॉर्मेट कंप्लीट नहीं है, हाँ यहाँ से जो है ये फॉर्मेट ही कंप्लीट नहीं है। कैसे होगा कि यहाँ पे हमने 3 टाइम के बजाय 2 टाइम करना चाहिए था। अब इसको रन पे क्लिक करेंगे तो अब हमारे पास जो है ये सही से आ गया। कंट्रोल प्लस करेंगे, माइनस करेंगे सॉरी, यहाँ पे हमारे पास जो है ये पाई चार्ट बन के आ गया, और साथ में उनके नाम भी आ रहे हैं और परसेंटेज भी बन के आ रही है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास स्कैटर प्लॉट यूजिंग पांडास। अब इसमें करना क्या है, आपने यहाँ पे एक साइड पे काइंड स्कैटर रखना है, एक्स और वाई में नेम रखना है, और सिंपली इसको आप जो यहाँ पे रख दें तो आपका आंसर आएगा। मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ कि आपको 6 पॉइंट पे लेके जाऊं, यानी ये भी आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, ये एक ही पॉइंट जो है आपको छोड़ रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि टाइटल वाला जो काम है वो मैंने आपको खुद करके दिया है। तो ये स्कैटर जो है आप खुद बना दें, इस पे जो है आपने क्या करना है, DF डॉट प्लॉट, और ये पूरा कोड दिया हुआ है, और ये वैसे भी मैं डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रियल लाइव एग्जाम्पल सेल्स डेटा। अब सेल्स डेटा में क्या करना होता है, सिंपली आपने यहाँ पे लिखा है, थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ और इसको स्क्रॉल करके, हाँ यहाँ पे जो है मैंने क्या करना है, सेल्स और सेल्स के साथ इज इक्वल टू PD। अब सेल्स डॉट पी, इसमें PD के साथ डेटा फ्रेम, डेटा फ्रेम बनाना है, और डेटा फ्रेम के अंदर यहाँ पे मैं डिक्शनरी टाइप बनाऊंगा, और डिक्शनरी टाइप में एक साइड पे मैंने यहाँ पे डबल कोटेशन के अंदर मंथ रखना है, और मंथ हमारे पास क्या होगा, एक डबल कोटेशन के अंदर जनवरी होगा, और डबल कोटेशन के अंदर फैब होगा, और फैब के बाद यहाँ पे मार्च होगा, और मार्च के बाद यहाँ पे हमारे पास जो है नंबर 4 पे APR यानी अप्रैल होगा। ये एक सिंबल बन गए। अब इसके बाद यहाँ पे एक कॉमा देना है, जब ये एंड हो जाए कॉमा देना है डबल कोटेशन के अंदर। अब यहाँ पे जो है मैं सेल्स ऐड करना चाह रहा हूँ। सेल्स हमारे पास क्या क्या होंगे, सेल्स एक हमारे पास 20,000 रखेंगे, 20,000 रखेंगे या 2,000 भी रख सकते हैं, और उसके बाद जो है आप यहाँ पे 3
3500 रखना है और एक साइड पे हम यहाँ पे 3000 रख रहा हूँ और एक हमारे पास जो है 4000 है। अब इसके बाद क्या करना है, सिंपली मैंने यहाँ पे लिखना है सेल्स और सेल्स के साथ डॉट प्लॉट, सेल्स डॉट प्लॉट, और उसके बाद यहाँ पे रखेंगे x इज इक्वल टू डबल कोटेशन के साथ मंथ। ठीक है, जैसे ही हो जाए उसके बाद y इज इक्वल टू डबल कोटेशन के साथ। अब देखें आपका प्रीवियस वाला जो होमवर्क दिया था वो भी आपका इजी रहेगा। और सेल्स रखा, उसके बाद जो है यहाँ पे रखेंगे काइंड इज इक्वल टू, काइंड हमारे पास क्या होगा, काइंड आप पहले भी लिख सकते थे, यहाँ पे रखेंगे लाइन। और अब देखें मैं इसको टाइटल भी ऐड करूंगा, टाइटल यहाँ से आप चाहें तो टाइटल ऐड करें या ना करें। यहाँ से जो है मैं क्या रखूंगा, टाइटल मंथ, मंथ सेल्स रखेंगे। और उसके बाद plt डॉट शो, plt डॉट शो, जैसे मैंने यहाँ पे रन पे क्लिक किया, कंट्रोल माइनस किया, कंट्रोल माइनस, हमारे पास पूरा डेटा आ रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ और भी है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, यानी ये जनवरी का आ रहा है और उसके बाद फरवरी का आ रहा है। जनवरी का यहाँ से स्टार्ट है, यानी ये जनवरी का है और उसके बाद ये फरवरी का है, ये हमारे पास जो है मार्च का है और यहाँ पे हमारे पास अप्रैल का है। तो इस तरह जो है हम अपने डेटा को यहाँ पे रख सकते हैं। और यहाँ तक जो है हमारा ये बेसिक कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास जो है एक मिनी प्रोजेक्ट है, यानी आपके पास लेक्चर नंबर 10 में ये मिनी प्रोजेक्ट है। इसमें आपने करना क्या है, इसमें आपने सिंपल बनाना है यहाँ पे कि आप एक CSV फाइल या तो खुद बनाओ या इसको रीड करवाओ। और नंबर 2 पे प्लॉट बनाना है। प्लॉट कौन कौन से बनाने हैं, एक बार चार्ट बनाना है, लाइन चार्ट बनाना है और हिस्टोग्राम बनाना है। और नंबर 3 पे ऐड टाइटल एंड लेबल्स। अगर मैं इसको यहाँ पे आपको बना के दे दूँ, जैसे हमारे पास जो है यहाँ पे लिखा हुआ है DF, मैं एक काम कर लेता हूँ, यहाँ से कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि ये सही से हमारे पास जो है ये विजिबल रहे। अब इसमें आपने करना क्या है, आपने सिंपली लिखा DF और इसके साथ जो है इज इक्वल टू PD डॉट रीड। ठीक है, डॉट रीड, और डॉट रीड करने के बाद इसके उसमें डॉट सी, इसमें अंडरस्कोर CSV, और CSV इसमें फाइल का नाम, जैसे आपने यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट, स्टूडेंट और उसके साथ डेटा डॉट CSV, डबल कोटेशन क्लोज किया और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज किया। और उसके बाद आपने यहाँ पे लिखा है DF, और अब इसको आप क्या करेंगे, DF प्लॉट, और प्लॉट के साथ जो है यहाँ पे क्या करेंगे, x इज इक्वल टू, एक साइड पे होगा नाम और डबल कोटेशन, उसके बाद कॉमा दिया, y दिया और यहाँ पे आपने रखा है मार्क्स। ठीक है, सेम एज इट इज करना है जो अभी हम करके आए हैं। इसके बाद आपने काइंड रखना है। अब काइंड जो है आपने सिर्फ चेंज कहाँ पे करना है, काइंड में करना है। यहाँ पे आपने लिखा है बार, जैसे ही हो जाए, और उसके बाद आपने लिखा है PLT डॉट टाइटल। अब टाइटल में आप क्या क्या देना चाह रहे हैं, वो डबल कोटेशन के अंदर यहाँ पे अपना टाइटल दे सकते हैं और उसके साथ जो है PLT डॉट शो कर दें, ये आपके पास पूरा डेटा आ जाएगा। अब यहाँ पे जो है चेंजिंग हमें करना है कहाँ पे, बार में, यानी बार पहले आपने लिखा है तो इसके बाद जो है आप लाइन देंगे, उसके बाद जो है आप हिस्ट दे देंगे, यानी इसी तरह जो है आप चाहें तो यहाँ पे स्कैटर भी दे सकते हैं। और इस तरह जो है आप ये पूरा ये बना के आप अपने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने वाले हैं। यहाँ पे मैंने सैंपल भी दे दिया है जो आपके सामने ये रखा हुआ है, सेम एज इट इज़ ये आपके पास सैंपल है। और इस सैंपल को आप लेके आप अपना ये मिनी प्रोजेक्ट बना के आप इसको वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में, ये सॉरी कमेंट बॉक्स में मुझे भेज सकते हैं। और इसको जो है मैं स्पेशली देखूंगा, अगर आपने गुड बनाया है तो वेल एंड गुड है, और अगर नहीं भी बनाया यानी आपने बनाने की कोशिश की है तो तब आपके पास जो है यहाँ पे देख के आप अपने जो है इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडे। यहाँ पे था हमारा आज का प्लेलिस्ट, और ये प्लेलिस्ट आई होप कि आपको समझ भी आ गया होगा और इस प्लेलिस्ट में आपको बहुत इंजॉय किया होगा आपने इस प्लेलिस्ट में। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्लेलिस्ट में एक नेक्स्ट नए चीज़ों से लेके पांडास को या उसमें पाइथन्स को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। और इसके बाद जो हमारा आएगा एक मिनी, उसमें एक प्रोजेक्ट आएगा पांडास और मैटप्लॉट को मिला के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।